Hello everyone, my name is Mrs. Prithvi Nagesh Kulkarni. I am from Empower Education and today we are going to study or we are going to take an introduction about human nutrition from class 11 subject biology. So let us start with the first thing that we should know, that is nutrition. So what is nutrition? Nutrition is nothing but sum of processes by which an organism consumes and utilizes food substances. So इसका मतलब क्या होता है? हम जो खाते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट इज द ह्यूमन बींग्स, व्हाट वी कंज्यूम, उसका ही इस्तेमाल होता है एज फूड सब्सटेंसेस और इन नरिशमेंट ऑफ अ बॉडी. सो द इंटेक ऑफ फूड एज पर बॉडीज डाइटरी नीड, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है हमें उतना ही खाना चाहिए. अगर कम खाया तो भी इट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड अगर ज़्यादा खाया देन ऑल्सो इट लीड्स टू सम ऑफ द अदर डिसऑर्डर्स. And the third most important point of nutrition is not just about eating, but it is about eating right. बस कुछ भी खाना नहीं चाहिए, जो ज़रूरत है और जो इम्पोर्टेंट है और जो राइट है हमें बस वही खाना चाहिए. अगर हम हमारा डाइट प्रॉपर रखेंगे देन हम ऐसे हेल्दी बन सकते हैं, लाइक द फिगर विच इज गिवन ऑन द स्लाइड. देन हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आता है द फूड, दैट इज वॉट एवर वी कंज्यूम. ये जो फूड सब्सटेंसेस आते हैं, सो फूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फूड, जो हम जनरली, जो हमें पता रहता है और जनरली हम जहाँ पे पढ़ते रहते हैं, बुक्स में होता है, इंटरनेट पे होता है और कहीं भी होता है. फूड इज नथिंग बट द सब्सटेंस विच नरिशेस व्हेन ईटन और ड्रंकन एंड कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी. सो व्हेन ईटन और ड्रंक, और इसमें एक्सेप्शनल केसेस है टोबैको एंड अल्कोहल. फूड में टोबैको एंड अल्कोहल इंक्लूड नहीं किया जाता है. इसमें बस जो फूड सब्सटेंसेस है जिससे हमें नरिशमेंट होती है, हमारे बॉडी को नरिशमेंट होती है एंड जिससे हमारी बॉडी को फायदा होता है, वही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. दैट इज व्हेन ईटन और ड्रंकन. ईटन मतलब जो सॉलिड सब्सटेंसेस है वो, दैट इज फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो हम सॉलिड मैटर में खाते हैं, सीरियल्स हो, लेग्यूम्स हो, पल्सेस हो, वॉट एवर इट मे बी, वो आता है ईटिंग में. एंड ड्रिंकिंग में सब जूसेस आते हैं, देन नारियल पानी आता है, एंड वॉट एवर लिक्विड सब्सटेंस लाइक वाटर भी आता है. वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट वी हैव टू कंज्यूम. तो वो सब चीज़ें आते हैं इन ड्रिंकिंग. देन कम्स व्हाट आर द बेसिक रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और व्हाट आर द बेसिक रोल ऑफ फूड. फर्स्ट है इट एक्ट्स एज एनर्जी सोर्स. नाउ व्हाट इज एनर्जी सोर्स? एनर्जी सोर्स इज नथिंग बट जब हम जो चीज़ हम खाते हैं उससे हमें डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करने, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो चाहिए होता है और जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, वो आती है इन एनर्जी सोर्स. देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज बॉडी बिल्डिंग और द सेकेंड रोल बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारे बॉडी में हमें कहीं चोट लगती है, कुछ हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो, जो भी बेसिक वेयर एंड टेयर होता है, तो जो हम खाते हैं उसी से हमारी बॉडी बिल्ड होती है. लाइक जो प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं, जो फैट्स हम कंज्यूम करते हैं, जो कार्ब्स हम कंज्यूम करते हैं, उसी से हमारी बॉडी डेवलप होती है या हमारी बॉडी बिल्ड होती है. सो द सेकेंड फंक्शन ऑफ फूड इज बॉडी बिल्डिंग. थर्ड कम्स रेगुलेशन. नाउ व्हाट इज रेगुलेशन? रेगुलेशन इज जो हमारे बॉडी के प्रोसेस होते हैं, लाइक जो बेसिक है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, हमारा रेस्पिरेशन है, और जो भी बेसिक प्रोसेस आते हैं वो सब आते हैं रेगुलेशन में. जो कोई सेल्स का रेगुलेशन जो होता है वो आता है रेगुलेशन में. एंड थर्ड इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कम फ्रॉम आउटर एरिया टू आवर इनर बॉडी. सो दैट इज प्रोटेक्शन. अब नेक्स्ट, न्यूट्रिशन डिवाइड होता है 3 ग्रुप्स में. दैट इज अगर हम ज़्यादा खाएं तो देन इट इज़ नोन एज अंडर न्यूट्रिशन. अगर हमने बैलेंस में खाया देन इट इज नोन एज अ बैलेंस न्यूट्रिशन. एंड अगर हमने कम खाया देन इट इज नोन एज अंडर न्यूट्रिशन. देन अब अंडर वेट और अंडर न्यूट्रिशन आता है इफ यू ईट लेस देन वॉट एवर इज नीडेड देन यू विल फॉल इल. अगर हमने जितना चाहिए हमारे बॉडी को उतना कंज्यूम किया देन वी आर फिट एंड वी आर हेल्दी. एंड अगर हमने जितना चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम किया देन इट लीड्स टू ओवर न्यूट्रिशन, दैट इज ओवर वेट और ओबेसिटी. अब अंडर न्यूट्रिशन leads to some diseases like malnutrition जिसे बोलते हैं. malnutrition is deficiency of one or more nutrients in our body. एक और दो या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर हमें बॉडी में डिफिशियंसी आती है देन इट इज़ नोन एज malnutrition.
विच इवेंचुअली लीड्स टू वेट लॉस, एंड उसके और भी सिम्टम्स आते हैं विच इंक्लूडेड इन अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। देन आता है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, लाइक और बैलेंस्ड जो नॉर्मल हमारा डाइट है वो जितना हमारी बॉडी को जरूरत है किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर हमने उतना ही कंज्यूम किया, देन वी कैन से दैट वी आर कंज्यूमिंग अ बैलेंस्ड डाइट और वी आर हैविंग अ बैलेंस्ड और नॉर्मल डाइट। लाइक तब हम मेंटली भी फिट होते हैं एंड फिजिकली भी फिट होते हैं, हम सोशली भी फिट होते हैं, हमें कोई तरह की डिजीज नहीं होती। देन वी आर इन अ बैलेंस्ड मोड और वी आर इन अ नॉर्मल मोड। देन कम्स ओवर न्यूट्रिशन विच लीड्स टू ओवरवेट और ओबेसिटी। अब ओबेसिटी इज नथिंग बट एक्सेस of one or more nutrients of in our body. Excess मतलब बहुत ही ज़्यादा, not just a small amount of excess but in a quantity wise बहुत ही ज़्यादा होता है वो, हमारा वेट काफ़ी बढ़ जाता है। इट लीड्स टू डायबिटीज एंड इट में ऑल्सो लीड्स टू हार्ट डिसीज एंड अदर डिसीजेस एज वेल। ओके, देन कम्स हमने अब जो बात की ये न्यूट्रिशन की या इससे पहले फूड की या इससे पहले न्यूट्रिशन का डेफिनेशंस हमने देखा। इसमें एक चीज कॉमन आती है दैट इज न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स मतलब ये जो चीजें इंक्लूड हो रही है इसमें लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब आती है हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसके वर्ड से ही समझ में आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब इन ज्यादा अमाउंट, लाइक इन ज्यादा क्वांटिटी, दैट इज मैक्रो, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। एंड माइक्रो मतलब जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, इट इज नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, एंड लास्ट में आता है वाटर। बेसिकली वाटर शुड बी केप्ट ऑन द फर्स्ट नंबर बिकॉज वाटर एक ऐसी चीज है, इफ वी कंज्यूम इन प्रॉपर अमाउंट देन एंड देन ओनली आवर अदर फंक्शन रिलेटेड टू आवर बॉडी विल in be a proper manner or will work in proper manner। अगर हमने वाटर ही नहीं पिया then it leads to dehydration, and as we know अभी समर सीजन चल रहा है, we know the scarcity of water, we know the deficiencies of water that leads to dehydration in our body। तो वाटर का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट अ डायरेक्ट वाटर बट वाटर जिसमें हो लाइक फ्रूट्स हो, कोई वेजिटेबल्स हो, कोई भी तरह से किसी भी वे में वाटर इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। अब कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड होता है वो हमें खाना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड होता है वो हमें खाना चाहिए, एंड फैट जो होता है वो हमें खाना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्यों खाना चाहिए, लेकिन इसका जो है कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। जो शुगर कंटेनिंग फूड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, इट गिव्स अ इंस्टेंट एनर्जी, हमने खाया तो हमें इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है। प्रोटीन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन लीड्स टू जो बॉडी बिल्डिंग होती है, जो हमारे बोन्स की डेवलपमेंट होती है वो प्रोटीन से होती है। एंड फैट एक्ट्स एज द प्रोटेक्टिव कवर और प्रोटेक्टिव लेयर टू आवर बॉडी, टू आवर एवरी ऑर्गन। तो ये तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है विच शुड बी कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटी और हायर अमाउंट सो दैट हमारे जो डे टू डे फंक्शंस है बॉडी के वो प्रॉपर्ली वर्कआउट हो सके। देन आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब इन स्मॉल क्वांटिटी बट दे आर ऑल्सो इसेंशियल as like the carbohydrates, proteins and fat। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, डी एंड के। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं दो टाइप, दैट इज फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। कौन से आते हैं विटामिन्स? फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल एंड सेकेंड इज वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में कौन से आते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड वाटर सोल्यूबल में आते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है? क्योंकि इसमें और भी कई विटामिन इसमें ऐड होते हैं तो इसीलिए उसे बोला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो ग्रुप है एक पूरे विटामिन का, सो इट इज नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देन आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स तो बेसिकली वी नो
लाइक सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसका हमें डे टू डे लाइफ में कंजम्पशन करना चाहिए सो दैट जो कि बेसिक फंक्शंस होते हैं विच आर रिलेटेड टू मिनरल्स दे मे वर्क इन अ प्रॉपर मैनर. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट. हमने अभी देखा ये 3 छोटे बच्चे थे जिसमें ये वाला था जो सबसे खुश दिख रहा था, हु इज अ बैलेंस्ड किड और अ नॉर्मल किड हु इज हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट और हैविंग अ बैलेंस्ड वेट. तो what is balanced diet? Balanced diet is nothing but diet containing macro and micronutrients quantitatively and qualitatively in correct amount or in correct proportion that satisfies minimum requirement of all nutrients. अब मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पहले देख लिए हैं, तो वो क्वांटिटी में भी सही होने चाहिए एंड क्वालिटी में भी सही होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे खा लिए एंड उससे क्वालिटी कुछ भी नहीं, वैसे नहीं होता. वी हैव टू टेक इट इन क्वालिटी एज वेल एज इन क्वांटिटी इन करेक्ट प्रोपोर्शन. कोई प्रोपोर्शन डिसाइडेड है जो हम अभी देखेंगे which satisfies the minimum requirement of all nutrients. अब all nutrients मतलब माइक्रो भी एंड मैक्रो भी. तो द फर्स्ट वन, अभी ये जो साइड में इमेज आती है, इट इज नोन एज अ फूड पिरामिड. अब पिरामिड क्या होता है? पिरामिड इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसका एरिया नीचे सबसे ज्यादा होता है एंड इट गोज इनटू अ नैरो और अ टेपरिंग फॉर्म. तो अभी हम देखेंगे द फर्स्ट ग्रुप और द फर्स्ट फूड दैट वी हैव टू कंज्यूम इन लाइक क्वांटिटेटिवली ज्यादा होना चाहिए, दैट इज वाटर. इतना अमाउंट हमें वाटर एक दिन में पीना चाहिए, देन ओनली इट विल सेटिस्फाई आवर डेली नीड. देन आता है ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप. मतलब जो सीरियल्स है, पल्सेस है, लेग्यूम्स है, जो हम डे टू डे लाइफ में रोटी, चपाती, भाकरी जो खाते हैं उससे जो हमें मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए. देन आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप. अब वेजिटेबल्स में बेसिकली हमें मिलता है विटामिन, मिनरल्स, सब आते हैं वेजिटेबल्स में. एंड फ्रूट में भी आता है विटामिन, मिनरल्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स लाइक जो शुगर होती है बेसिक जो फ्रूट में अवेलेबल होती है, एंड ऑल्सो वाटर. फ्रूट कंटेन्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर. फॉर एग्जाम्पल इन वाटरमेलन्स, देन इन मस्क मेलन, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरीज है, मैंगो है, इसमें भी ज्यादा अमाउंट में वाटर आता है. देन कम्स द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज मिल्क रिलेटेड जो ग्रुप होता है, मतलब मिल्क है, चीज है, जो मिल्क का जो ग्रुप होता है वो. एंड यहाँ आता है मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, जो बाकी के नट्स, पल्सेस जो आते हैं वो आते हैं यहाँ पे. एंड लास्ट में आते हैं फैट्स, ऑयल्स एंड ये वाला फैट, स्वीट्स एंड ऑयल. मतलब जो फैट कंटेनिंग फूड है, जो ऑयल कंटेनिंग फूड है एंड जो स्वीट फूड है वो हमें सबसे कम खाना चाहिए. तो सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? सबसे ज्यादा पीना चाहिए पानी. उसके बाद आता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो खाते हैं, दैट इज रोटी है, चपाती है, राइस है, वो उसके बाद खाना चाहिए ज्यादा अमाउंट में. देन आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप. देन आते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट, फिश, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है वो. एंड उसके बाद आते हैं फैट्स एंड स्वीट्स. तो ये जो सब ग्रुप है और ये जो पूरा पिरामिड में दिखाया जा रहा है, ये सब हमें डेली कंज्यूम करना है. देन ओनली वी कैन से दैट वी आर हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट. फिर हमारे बॉडी के जो पूरे प्रोसेस है या फिर ये जो बेसिक फंक्शंस हमने देखे थे पहले जो फूड के होते हैं, बॉडी बिल्डिंग है, रेगुलेशन है, जो बॉडी में जो रेगुलेशन चाहिए वो है, वो सब इसी से प्रॉपरली वर्कआउट होंगे अगर हमने प्रॉपर डाइट किया तो. अगर हमने प्रॉपर डाइट नहीं किया तो वो नहीं काम करेंगे. ये जो पहले हमने देखे थे 3 फंक्शंस, एनर्जी सोर्स, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, ये सब अगर हमने ऐसे डाइट रखा, ऐसे प्रॉपरली सब खाना खाया, ऐसे प्रॉपरली अगर फूड कंज्यूम किया इन एवरी मैनर, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, एवरीथिंग, देन एंड देन ओनली जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी. एंड देन ओनली वी विल बिकम अ नॉर्मल और अ बैलेंस्ड वन. एंड लास्ट में आता है अब न्यूट्रिशन. हमने देखा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी, न्यूट्रिशन के रोल देखे, उसके टाइप्स देखे, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स देखे, फूड का मतलब क्या होता है वो देखा. देन फूड पिरामिड क्या है वो देखा, क्वांटिटी वाइज क्या खाना चाहिए, क्वालिटी वाइज क्या खाना चाहिए, कितना अमाउंट खाना चाहिए, वो सब देखा. एंड लास्ट इज न्यूट्रिशन लेने के बाद उसके स्टेजेस क्या होते हैं. हम खाते हैं, देन उसके बाद उसका क्या क्या स्टेजेस में वो डिवाइड होता है. पहले आता है इंजेशन, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation and fifth is egestion.
अब इंजेशन इज नथिंग बट ईटिंग, जो हम कंज्यूम करते हैं दैट इज नोन एज इंजेशन. डाइजेशन इज ब्रेकिंग अप, जो हमने कंज्यूम किया था, जो हमने इंजेस्ट और जो ईट, जो कंजम्पशन जिसका किया था, उसका डिवाइडेशन होता है, उसका ब्रेकिंग होता है इन द स्टेप दैट इज नोन एज डाइजेशन. थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन. जो डाइजेस्ट हुआ था, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर सब्सटेंसेस में हुआ था, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में. उसके बाद आता है एसिमिलेशन, जो सेल्स ने एब्जॉर्ब किया था उसका यूटिलाइजेशन होता है या उसका यूज होता है. एंड लास्ट इज इजेशन. द अनवांटेड मटेरियल आर पुश्ड आउट और दे आर गिवन आउट, इट इज नोन एज इजेशन और एक्सक्रीशन. तो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ what is or what should be the human nutrition or the basic of human nutrition. पहले देखा हमने what is nutrition, न्यूट्रिशन के डेफिनेशन देखे, खाना चाहिए लेकिन प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए. देन देखा फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड. ये जो यहाँ पिक्चर में है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर गुड फॉर बॉडी. एनर्जी मिलती है खाने से, हमारी आईसाइट रहती है अच्छी, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ डेवलप होते हैं. ये स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ डेवलप किससे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बोन्स डेवलप होते हैं बाय ईटिंग कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्ग टीथ डेवलप होते हैं बाय ईटिंग कैल्शियम. देन मसल्स एंड टिश्यू रिपेयर होता है, ये रिपेयर होता है बाय ईटिंग प्रोटीन रिच फूड और प्रोटीन रिच जो डाइट है वो लेने के बाद. ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती है, जब हमारा डाइट पूरा प्रॉपरली होता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी प्रॉपर होती है. Then healthy brain and healthy organs. The next is preventing and fighting against diseases. Then आता है cell growth and first is energy. This is the first and foremost important function of food. तो ये हमने देखा, ये सब functions देखे. Then we saw what is nutrition, types of nutrition. Then nutrients के type भी देखे and last balanced diet देखा and उसके बाद हमने देखा stages of nutrition. तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा वॉट एवर आई हैव टॉट, और जो बेसिक्स एक वाइडली वेगली जो इन्फॉर्मेशन दी आपको वो समझ में आई होगी. थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एम्पावर एजुकेशन. थैंक यू सो मच.